तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले ओमस से। तो ओमस जो है वापस आ चुके हैं कंपनी के अंदर, बहुत जल्दी उनका रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओमस जो है रिसेंटली लाइव इवेंट में स्पॉट करे गए जहां पर कि वो फेस कर रहे थे अकीरा टोजावा को एक सिंगल्स मैच के अंदर। अब मैच का रिजल्ट काफ़ी ऑब्वियस है, आपको पता ही है कि क्या होगा। एंड ओमस के साथ यहाँ पे MVP भी थे, तो यहाँ पे जो है ओमस को मिलती है विक्ट्री। वो यहाँ पे मैच को जीतते हैं डोमिनेटिंग फैशन में। अब यहाँ पे उनके आने का मतलब है कि वो मेन रोस्टर पे भी काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। एंड अभी जो अपकमिंग WWE का टाइम होने वाला है ना, आने वाले 3-4 महीने या जो रेसलमेनिया के आसपास का टाइम होगा, ये काफ़ी सारे रेसलर्स के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। WWE जो है कई सारे रेसलर्स को वापस बुलाएगी जो एब्सेंट है। कई सारे रेसलर्स जो है आने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम WWE को कई सारे सुपरस्टार्स की नीड है। चाहे आप बात कर लो रॉयल रंबल की या फिर रेसलमेनिया के मैसिव कार्ड की, कई सारे रेसलर्स आपको इस टाइम में देखने को मिलेंगे। तो ओमस अपना रिटर्न कर चुके हैं लाइव इवेंट में एंड अब वो आपको बहुत ही जल्दी मेन रोस्टर पे भी देखने को मिल जाएंगे। आखिरी बार शायद ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट ही इनका मैच हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि इनके अपीयरेंस हमेशा भाई ऐसे होती है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो इनकी प्रेजेंस फील नहीं होती उतनी। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं गलत नहीं हूं तो आखिरी बार ब्रॉक लेसनर से हारे थे रेसलमेनिया में, वही इनकी लास्ट अपीयरेंस थी, या फिर उसके बाद 1-2 अपीयरेंस दी होगी इन्होंने, उसके बाद से ये गायब थे। एंड अभी अकीरा टोजावा के अगेंस्ट ये विक्ट्री स्कोर करते हैं एक रीसेंट लाइव इवेंट में। देखना है कि WWE इनको अब रिटर्न करा के कैसे बुक करती है। एंड पॉसिबली इनका रेसलमेनिया में फिर से मैच होगा ही, क्योंकि एक जायंट है तो एक जायंट का मैच होता ही है। तो इस बार ओमस का मैच अगर होता है तो आप किसके अगेंस्ट देखना चाहोगे रेसलमेनिया के अंदर, कमेंट करके आप लोग लिख के जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है सेथ रॉलिंस को लेके। सेथ रॉलिंस का जो है ट्रैक रिकॉर्ड अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। सेथ रॉलिंस जो है डिफेंड कर रहे हैं, टाइटल वगैरह रिटेन कर रहे हैं, एक फाइटिंग चैंपियन है, बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने रोल को निभा रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, क्योंकि सेम चीज़ वही हो रही है रिपीट। रॉलिंस जो है बार बार डिफेंड कर रहे हैं, रिटेन कर ले रहे हैं। रॉलिंस एज अ बेबी फेस कई सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। एंड ये कई सारे लोग, जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं इसमें। लोग चाह रहे थे कि मैकिंटायर चैंपियनशिप जीत जाए, बट वो नहीं हुआ। इससे पहले लोग चाह रहे थे नाकामुरा जीत जाए, बट वो भी नहीं हुआ। तो रॉलिंस जो है रेगुलरली विक्ट्री हासिल करते आ रहे हैं। अब रॉलिंस ने इसी बीच में एक और रिकॉर्ड भी बना लिया है। सेथ रॉलिंस जो है पिछले 307 दिनों से पिन नहीं हुए हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पे, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, पिछले 307 दिन से पिन होकर मैच नहीं हारे एक सिंगल्स मैच के अंदर। बताया जा रहा है कि आखिरी बार ये 2 जनवरी को पिन हुए थे। एंड उसके बाद से लेकर अभी तक सेथ रॉलिंस ने एक सिंगल्स मैच के अंदर अभी तक भी पिनफॉल से मैच नहीं हारा है। बीच में सबमिशन से हारे या फिर अलग अलग तरीके से, वो एग्जैक्ट तो नहीं याद मुझे, लेकिन पिनफॉल से सेथ रॉलिंस पिछले 307 दिनों से मैच नहीं हारे। तो एक बहुत ही मैसिव ट्रैक रिकॉर्ड पे रॉलिंस चल रहे हैं। सिर्फ एक फाइटिंग चैंपियन ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो अचीव कर रहे हैं। एंड रॉलिंस जो कि यूजुअली हमेशा हर पेपर व्यू में हार जाया कर रहे थे अभी से कुछ टाइम पहले, वो अब उस चीज़ को बीट करके आगे आ चुके हैं, जो कि उनके करियर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या फैंस को ये चीज़ पसंद आ रही है? क्वेश्चन ये है। क्या लगता है आपको रॉलिंस को कब हारना चाहिए, कहाँ पर हारना चाहिए? कॉमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से कॉन्ग्रेचुलेसन है सेथ रॉलिंस को, क्योंकि भाई ये इतने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पे हैं और मतलब उस कंडीशन से निकल के यहाँ पे आए, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनकी बुकिंग करेंटली बहुत अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो ड्रू मैकिंटायर हार तो गए क्राउन जूल के अंदर, इसके बाद क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा उनका WWE के अंदर, इसके ऊपर हमने डिस्कस करा कि पॉसिबली हो सकता है कि जो मैकिंटायर है वो रिया रिप्ली के साथ अलाइन हो जाए, मे बी जजमेंट डे के साथ, क्योंकि वैसे भी उनका हील टर्न होना है। एंड अगर आपको जजमेंट डे ज्वाइन करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप एविल बनो। अब जजमेंट डे एविल फैक्शन नहीं रह चुकी है, वो बस टॉप हील्स की एक फैक्शन है। तो ऐसे में जो वो ज्वाइन कर सकते हो, उसको फ्यूचर प्लान्स तो है इनके। लेकिन मैकिंटायर WWE के अंदर होने भी वाले हैं या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन ये अपडेट हमें सुनने को मिलती है कि कॉन्ट्रैक्ट इशूज है, नेगोशिएशन चल रही है। अभी तक मैकिंटायर ने वापस से कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करा है। रेसलमेनिया अप्रैल में वो जो है अपना आखिरी मैच लड़ेंगे, अगर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं करते तो, या हो सकता है कि अगर रीसाइन ना करें तो उससे पहले ही चले जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने सुना है कि मैकिंटायर एक परफेक्ट हील बनने वाले हैं, प्लान्स है बड़े, तो किसी भी कंडीशन में WWE उनको ऐसे जाने तो नहीं देगी। एंड मैकिंटायर को जाने देना बिना चैंपियन बनाए हुए, वो एक काफ़ी अपसेट होगा मैकिंटायर के फैंस के लिए भी। ऐसे में मैकिंटायर को लेके एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, बूजर की तरफ से अपडेट है। उन्होंने अपने सोर्सेस से सुना है कि जो मैकिंटायर है वो एक डील लॉक कर चुके हैं। अब लॉक करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने साइन ही कर लिया, लॉक करने का मतलब है कि हाँ, जो नेगोशिएशन है वो पॉसिबली खत्म हो चुकी है, दोनों जो पार्टीज है वो सेम एग्रीमेंट पे आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होगा, वो साइन कर लेंगे उस चीज़ को। तो अभी के अकॉर्डिंग जो मैकिंटायर है वो पॉसिबली एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेटिस्फाइड है, एंड उससे वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैं ये साइन कर लूँगा। सेम गोज विद WWE। तो ये दोनों पार्टीज काफ़ी सेटिस्फाइड है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट। एंड अब बस वेट करना है कि मैकिंटायर कब साइन करेंगे। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि मैकिंटायर कहीं जा नहीं रहे। हो सकता है कि मार्च तक भी वो रीसाइन ना करें, बट स्टिल वो WWE से कहीं पे भी नहीं जाने वाले। मैकिंटायर ये डिसीजन किसी भी कंडीशन में नहीं लेंगे। मैकिंटायर अपनी साइड से रीसाइन करेंगे ही करेंगे एनी हाउ, एंड WWE भी उनको नहीं जाने देगी। अभी प्लान्स उनके लिए बहुत इमेजन है कंपनी के अंदर। तो ये है मैकिंटायर को लेकर लेटेस्ट अपडेट की वो जो है WWE के साथ रीसाइन करने के लिए डन है, बस रीसाइन करना बाकी है। डील वगैरह लॉक हो चुकी है, एग्रीमेंट पे
पे दोनों पार्टीज आ चुकी है बहुत अच्छे टर्म्स पे, ये कुछ बताया जा रहा है। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि मंडे नाइट रॉ को लेके। तो कल होने वाला है रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एंड ये पहला एपिसोड होने वाला है रोड टू सर्वाइवर सीरीज का। क्राउन जूल के बाद का भी पहला एपिसोड होगा ये। अब यहाँ पे रॉ के लिए क्या क्या अनाउंस है मैं आपको बता दूं, ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं है, सिर्फ 2 मैचेस अनाउंस करने WWE ने। एक तो अपना होने वाला है अकीरा टोजावा वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, एंड इसके बाद एक फेटल 4-वे मैच कंफर्म है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच। एंड यहाँ पे रिको से फेस करेंगे ब्रॉन्सन रीड को, जहाँ पे कि मिस भी होने वाले मैच के अंदर, एंड आइवर भी। तो आइवर को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो फेटल 4-वे मैच होने वाला है IC टाइटल की नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। यहाँ पे आप लोग किसको चाहते हो, कौन जीते, कौन फेस करे गुंतर को, अपनी प्रेडिक्शन वगैरह आपको लोग सब लोग अपनी चॉइस कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा भी और चीज़ें होंगी ऑब्वियसली रॉ में। सेथ रॉलिंस प्रेजेंट हो सकते हैं, चांसेस है अच्छा खासा है। SEO न्यू में हो सकते हैं, कुछ सुपरस्टार्स पॉसिबली मिस भी कर सकते हैं शो को, क्योंकि सऊदी अरेबिया वाले इस सफ़र में काफ़ी सारे लोग हैरेस हुए होंगे। हैरेस इन द सेंस ऑफ कि काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट हुई होगी काफ़ी ट्रैवल इशूज़ की वजह से। तो उन रीजन्स की वजह से कुछ सुपरस्टार्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। देखना होगा कि आखिर क्या होता है, कौन कौन सुपरस्टार होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। ट्राइबल चीफ एक ऐसा कैरेक्टर है रोमन रेंस का जिसने रोमन रेंस के पूरे WWE करियर को रिवाइव करा। वरना पिछले कुछ सालों में 2019, 18, 17, 16, 15 इन सालों में रोमन रेंस के साथ जो हुई है चीज़ें WWE के अंदर, जिस तरीके से फैंस ने उनको ट्रीट करा ना, उसे मैं वापस से रिकॉल करना भी नहीं चाहता। रोमन को बहुत बुरा रिएक्शन मिलता था, हर जगह रोमन की बेइज्जती, रोमन रोस्ट हो रहे हैं, लोग उन्हें अपसेट कर रहे हैं हर जगह पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अब धीरे धीरे ये चीज़ वापस आने लगी है। फैंस जो है रोमन की क्राउन जूल टाइटल डिफेंस के बाद बहुत ही गुस्सा है। हालांकि ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस थी कि जो रोमन है वो रिटेन करेंगे, लेकिन ये जो सेम एंडिंग हो रही है हर शो में WWE के हर मेजर PLE में, हर रोमन की टाइटल डिफेंस में, कि सेम ब्लड लाइन इंटरफेरेंस, सेम रोमन के पैर को किसी ने रिंग रोप्स पर रख दिया, कभी रोमन को घसीट के सेव कर लिया रिंग में से निकाल के। तो ये जो सेम रेपिटेटिव चीज़ है वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही। लोग ऐसा नहीं कह रहे कि आप रोमन से बिल्कुल टाइटल छीन ही लो, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि मेजर लोग यही कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ठीक है रिटेन करा, हमें पता है कि आप अभी नहीं हरा सकते, मे बी रेसलमेनिया 40 में हराओगे, लेकिन एंडिंग दो मैच की प्रॉपर दो। वो सेम मैच में हर तरीके से बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है, सारा मैच सेम ही लगता है, एंडिंग भी सेम, वो रेफरी वाले बम्प्स भी सेम, A to Z चीज़ें सेम हो रही है, एंड रोमन का एब्सेंस भी सेम। तो ये चीज़ें लोगों को काफ़ी अपसेट कर रही है अभी के हिसाब से। तो एंड अब तो किसी भी कंडीशन में रोमन को हराना ही पड़ेगा WWE को रेसलमेनिया 40 में, ऐसा फैंस का कहना है। क्योंकि अब जो है लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। एक तो रोमन की टाइटल रेंज बहुत लंबी हो चुकी है, ऊपर से कैरेक्टर स्टेल हो चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, प्रोग्रेस नहीं है कोई, सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही है, स्पेशली मैच की एंडिंग्स। तो ये जो है फैंस अपने ओपिनियंस रख रहे हैं। एंड रियली भाई अगर तुम ट्विटर पे होगे तो मैं मालूम होगा कि कितना रोमन के ऊपर आउटबस्ट नहीं कर रहा है लोगों का, काफ़ी गुस्सा है लोग। एंड इस चीज़ को सुधारने की बहुत जल्दी WWE को नीड है। अगर ये चीज़ नहीं सुधारते, मैच की एंडिंग्स नहीं सुधारते, रोमन को डोमिनेटिंग नहीं दिखाते हैं ना, देन ये कैरेक्टर ट्राइबल चीफ वाला भी वैसे ही जाने वाला है जैसा आपने बिग डॉग वाला कैरेक्टर बना दिया था। हालांकि बहुत अंतर है, रोमन के माइक वर्क में डिफरेंस आया है, रेसलिंग स्टाइल में डिफरेंस आया, बट स्टिल अगर सेम चीज़ रिपीट होगी तो कोई नहीं देखेगा, कुछ फ्रेशनेस चाहिए हमेशा। तो ये है फैंस का मेजर कंसर्न, जिस वजह से वो लोग रोमन रेंस एंड मेजरली WWE की बुकिंग से काफ़ी अपसेट है फिलहाल के हिसाब से। ये कुछ अपडेट्स इस वीडियो के लिए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, एंड व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।